गुड मॉर्निंग बच्चों, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हो बच्चों? अभी तक हमने गद्य भाग का पार्ट 6 पढ़ लिया है और उसके वीडियो भी मैंने आप लोगों को सेंड कर चुकी हूँ। आज बच्चों हम लोग पार्ट 7 निर्मल वर्मा के विषय में जानेंगे। बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जीवन परिचय क्वेश्चन आता है जो 5 नंबर का होता है, तो इसमें लेखक के जीवन परिचय के विषय में बताना पड़ता है। किसी भी लेखक को जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में संपूर्ण जानकारी रखना आवश्यक होता है। तो ये निर्मल वर्मा कौन है? निर्मल वर्मा लेखक है बच्चों। तो इसमें 5 बातें ध्यान रखनी होती है बच्चों। पहला तो होता है जीवन परिचय, दूसरा इनकी रचनाएं व कृतियाँ, तीसरा होता है बच्चों भाषा शैली, चौथा होता है हिंदी साहित्य में स्थान, क्या स्थान था। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के विषय में हम बच्चों जानेंगे। सन 1929 में शिमला, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध रचनाकार निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। कहाँ पे जन्म हुआ था बच्चों? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? शिमला के हिमाचल प्रदेश में। कौन से सन में हुआ था? 1929 में इनका जन्म हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में एमए किया और इसके बाद अध्यापन कार्य करने लगे। वहाँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो था, वहाँ से उन्होंने हिस्ट्री में, जिसको आप इतिहास बोलते हो, उसमें उन्होंने एमए किया और बाद में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान, नाम क्या है? प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वहाँ गए। जब उनको बुलाया गया तो वो वहाँ पे चेकोस्लोवाकिया में चले गए। 1959 में वहाँ गए और चेक उपन्यास तथा कहानियों का हिंदी अनुवाद किया। वहाँ पर उन्होंने उपन्यास का तथा कहानियों का हिंदी में अनुवाद किया। हिंदी के समान ही निर्मल वर्मा ने अपनी कई सारी रचनाएं लिखी। उन रचनाओं में कहानी संग्रह भी है, उपन्यास भी है, यात्रा संस्मरण भी है और निबंध संग्रह भी है बच्चों। तो इनकी ये रचनाएं व कृतियाँ हैं। रचनाएं कृतियाँ में सबसे पहले हम कहानी संग्रह के विषय में जानेंगे। कहानी संग्रह कौन से हैं बच्चों? परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। ये क्या है बच्चों? इनकी कहानी संग्रह है। दूसरा क्या है बच्चों? उपन्यास। उपन्यास कौन से हैं? वे दिन, लाल टिन की छत, एक चिथड़ा सुख, अंतिम अरण्य। ये क्या है? उपन्यास है। दूसरा उपन्यास भी क्या है इनका? रात का रिपोर्टर, जिस पर बच्चों सीरियल भी तैयार किया गया है। यात्रा संस्मरण क्या है बच्चों इनका? हर बारिश में, बीड़ी पर चांदनी, धुंध से उठती धुन आदि। और लास्ट में उन्होंने निबंध संग्रह भी किया। उसमें क्या है? शब्द और स्मृति तथा कला का जोखिम ढलान से उतरते हुए। तो ये बच्चों उनकी क्या थी? रचनाएं व कृतियाँ। सन 2005 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई। और बच्चों इसके बाद क्या हम जानेंगे? इनकी भाषा शैली। कैसी इनकी भाषा शैली थी? भाषा शैली निर्मल वर्मा की, जितना इन्होंने हिंदी में ज्ञान प्राप्त किया था उतना ही इन्होंने अंग्रेजी भाषा पर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर उन्होंने बहुत सारे लेख और रिपोर्टाज लिखे, जो इनके निबंध संग्रहों में देखने को मिलते हैं। 1970 में फिर वो भारत लौट आए और स्वतंत्र लेखन का कार्य करने लगे। इसके बाद बच्चों इनकी भाषा, इनकी हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान था? हिंदी साहित्य में निर्मल वर्मा का विशेष योगदान है। हिंदी कहानी में आधुनिक बोध लाने वाले कहानीकारों में निर्मल वर्मा का अग्रणी स्थान है।
निर्मल वर्मा क्या करते थे? निर्मल वर्मा यथार्थ को भेद करके उसके भीतर पहुँचने का प्रयत्न करते थे। यानी निर्मल वर्मा ने जितनी रचनाएं लिखी उतने ही उन्होंने अत्यधिक ख्याति अर्जित की। इस प्रकार अपनी गंभीर, भावपूर्ण और साध से भरी कहानियों के लिए विख्यात निर्मल वर्मा को आधुनिक हिंदी कहानी के सबसे प्रतिष्ठित नामों में गिना जाता रहा है। निर्मल वर्मा ने अपने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर भारतीय और पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृतियों के अंतर्द्वंद पर गहनता और व्यापकता के विचार किया है। बच्चों, इन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं, जिसमें से ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। जब उन्होंने सन 1985 में कव्यों और काला पानी पर इन्होंने कुछ लिखा था, तब उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से यह निर्मल वर्मा का छोटा सा जीवन परिचय है।